गुजारिशात की हैं बल्कि फरमूदात हैं उनके, मैं बिल्कुल 100% उनकी तायीद करता हूँ। उन्होंने पूरे ऐवान की तर्जुमानी की है, उम्मत मुस्लिमा के जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी की है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि ख़त्म नबुव्वत का मामला हमेशा के लिए तय हो चुका है और कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा फ़ैसला या कोई ऐसी मूव, चाहे वो किसी भी फोरम से आए, जो ज़रा से भी शुकूक व शुबहात को हवा दे या उसकी गुंजाइश पैदा करे, वो नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, नहायत हसास मामला है और ये 24 करोड़ मुसलमानों जो पाकिस्तान में रहते हैं उनसे भी और आलम इस्लाम के सारे मुसलमानों से ये ताल्लुक़ रखता है। हमारे यहाँ जज्बातियत की एक लहर है जो एक अरसे से उठी हुई है, चाहे वो सियासत के नाम पे है, किसी और नाम पे है, फिर वो इंतहा पसंदी में डलती है, फिर वो दहशतगर्दी में जाके डलती है। तो हमें बड़ा मोहतात रवैया इस मामले में इख्तियार करना चाहिए। मैंने देखा है कि इस इशू पे सुप्रीम कोर्ट की एक से ज़्यादा वजाहतें आ चुकी हैं, बड़ी तफसील के साथ आ चुकी हैं और वो काबिल कबूल हैं। इसी तरह बार काउंसिल्स ने भी इस पे अपने ख्यालात का इजहार किया है, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि इस मामले को चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ लोग सियासी बोझ के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। हमारी नेक नीयती, मुश्ताक साहब की नेक नीयती पे मैं कोई हर्फ नहीं ला रहा, लेकिन जब उन्होंने ये फरमा दिया कि वो नज़रसानी में जा रहे हैं तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए। एक फोरम है, वो इसके ख़िलाफ़ नज़रसानी में जाएं, अपनी मारूज़ात पेश करें, अदालत सुनेगी, फ़ैसला करेगी। हमारा गैर मुतज़लज़ल यकीन है ख़त्म नबूवत पे। अल्लामा ने कहा था कि ला नबी बादी ज़े शान खुदास्त पर्दाए नामूस दीन मुस्तफ़ास्त। ये हमारे लिए दीन मुस्तफ़ा के नामूस का एक पर्दा है। हम इस पर्दे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अपनी जानें दे के भी करेंगे, इस पर कोई आँच नहीं आने देंगे। लेकिन खुदा के लिए इसको गली कूचों का, सोशल मीडिया का, जज्बात को भड़काने का और एक दूसरे से लड़ाने का मेरा ख्याल है कि हम बालिग नज़र यहाँ लोग बैठे हैं, हमें कोई ऐसी मूव नहीं करनी चाहिए। अदलिया के पास जाना चाहिए, गुजारिश करनी चाहिए। उन्होंने बड़ी तफसील से अपने इन चीज़ों की वजाहत भी कर दी। एक बात तो ये थी जनाब आली। दूसरी मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से कि कल हमारे सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकिशाफ किया कि पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो एक ख़त लिखना चाहते हैं IMF को और उस ख़त में वो ये गुजारिश करना चाहते हैं कि चूँकि पाकिस्तान में इंतखाबात में बड़े पैमाने पर रिगिंग हुई है, नताइज को तब्दील किया गया है, इसलिए जब तक इन इंतखाबात का ऑडिट ना हो जाए वो तसल्ली करें और तशफ़ी करें कि इंतखाबात गैर जानिबदाराना हुए हैं, उसके बाद वो अपना कर्ज या जो भी हमें इमदाद देनी है वो दें। ये उनके जज्बात हैं, उनकी एक मूव है, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको इसका हक है। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसका हदफ कौन है? क्या इसका हदफ PMLN है, पीपल्स पार्टी है, कोई और जमात है, हुकूमत है? इसका हदफ कौन है? इस मूव का हदफ 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं, हमारे गरीब हैं। हम बावजूद, जो कि नहीं होना चाहिए, दस्ते नगर हैं दूसरों के, मोहताज हैं दूसरों के। खुद खान साहब के दौर में भी हम IMF में गए, मामलात हमारे बिगड़े और हर दौर में हम गए। अब भी कोई शौक से नहीं जा रहा। अगर आप IMF का दरवाज़ा बंद करते हैं, कभी आप अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाते हैं, इससे पहले भी रिगिंग हुई है। अगर अब हुई है तो क्या इससे पहले नहीं हुई है? 2018 वालों ने तो कोई ख़त नहीं लिखा किसी को, किसी ने नहीं कहा कि IMF से जी कि आप इमदाद बंद कर दें। वो तो आके बैठ गए और अपना फरीज़ा अपोजिशन का अदा करते रहे। ये एक बड़ा ही मैं समझता हूँ अफसोसनाक तर्ज़ अमल है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2022 अगस्त में भी हुआ जब तरीन साहब की और एक कन्वर्सेशन पकड़ी गई दो वज़रा के बारे में। उस वक्त भी यही कहा गया कि रोको इसको। फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है जी कि पंजाब और KP जिम्मेदार नहीं होंगे अगर हमें इमदाद मिलती है। तो मैं दस्तबस्ता अर्ज करना चाहता हूँ, अव्वल तो हाउस इस पे गौर करे, इस पे राय दे, सियासत से हट के राय दे।
کیا پاکستان کے لیے کسی بیرونی امداد کا راستہ روکنا حب الوطنی کے کون سے قرینے میں آتا ہے، کس درجے میں آتا ہے؟ یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ میں زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کیا کرتا، لہٰذا میں نہ مذمت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں نہ کوئی اور لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں صرف افسوسناک کہہ رہا ہوں اور دکھ ہوا ہے اس موو پہ، اور میں اپنے دکھ اور اس افسوس کا اظہار اس ایوان میں کرتا ہوں کہ بھئی آپ کی دشمنی اگر کسی سیاسی جماعت سے ہے، انتخابی عمل سے ہے، الیکشن کمیشن سے ہے، عدالت سے ہے، فوج سے ہے، کسی سے بھی ہے، تو آپ باہر کے دروازے، آپ کا نعرہ ہے جی کہ غلامی نامنظور، اور آپ باہر سے توق منگوا کے ہمارے گلے میں ڈالتے ہیں۔ غلامی نامنظور ہے تو ان کے دروازوں پہ کیوں جاتے ہیں آپ کہ ہمیں امداد نہ دو؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت افسوسناک ہے، اور میرا خیال یہ